पहलगाम अटैक के बाद जब भारत पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ गया और टेंशन वाला माहौल था, इसी बीच पाकिस्तान ने 3 दिन के भीतर 2 मिसाइल का परीक्षण किया, यानी मिसाइल के टेस्ट किया। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? उस इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी हो रही है और पाकिस्तान को लेकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है। अब पाकिस्तान प्रेशर टैक्टिक्स का यूज़ कर रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास भी इतने तरह के हथियार हैं, हमारे पास भी ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिसके लिए हम रेडी हैं वॉर लाइक सिचुएशन में। लेकिन चिराग जी, सिर्फ 1-2 मिसाइल टेस्ट करने से क्या दबाव बनेगा? सवाल तो ये उठता है ना कि पाकिस्तान जहां मिसाइल टेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक मंत्री ये कह रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। हाँ। मतलब बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। और इसको लेकर अब एक जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि चिनाब नदी से जो पानी पाकिस्तान में जाता था उसको डैम के जरिए रोक दिया गया। और ऐसे में वहाँ अब 2 पानी डैम की को रोका गया है। हाँ, वहाँ पानी की किल्लत हो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले वक्त में जो सिंधु जल समझौता हुआ था प्रवेश, इसको लेकर जो ये पानी रोका गया है, क्या इसका व्यापक असर दिखेगा? 90% कृषि क्षेत्र, इसका व्यापक असर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल। या सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कहा नहीं जा रहा नहीं नहीं, बहुत दिखेगा चिराग जी। आप समझ लीजिए 80% जो उनका एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से देखिए उनका मेन जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। हाँ, वो भी एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उनका सोर्सिंग ही वहीं से आ रहा है, इकोनॉमी की वहीं से डेवलप है। और चेनाब नदी मतलब आप समझ लीजिए ओवरऑल एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी वजह से पूरी भागदौड़ जो है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की वो वहीं से चलती है। अगर उसे रोक दिया गया तो आप समझ लीजिए उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिना वॉर किए, बिना एक मिसाइल फेंके उनका इतना ज़्यादा नुकसान कर दे क्योंकि लोग सड़क पे आ जाएंगे, वहाँ गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाएगी। सिंध में वैसे ही लोग पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे हैं। हमने 4 दिन पहले 5 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें देखा था सिंध के लोग आपस पुलिस को बाइकआउट कर रहे हैं, आर्मी को बाइकआउट कर रहे हैं। और जब ये नदी का मसला होगा, देखना सब जैसे पाकिस्तान में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग प्रांत हैं, वो अपने आप कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में आ जाएंगे कि मेरे यहाँ इतना पानी आना चाहिए, मेरे यहाँ इतना पानी आना चाहिए, मेरे यहाँ इतना। 13 दिन बीत गए हैं। ऐसे में सवाल सब ये पूछ रहे हैं, बहुत लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? क्या ओवरग्राउंड वर्कर्स को डिटेन कर रखा है? हमने आप एक मैप के जरिए आपको बताया भी था दोस्तों कि कहाँ कहाँ आरोपी भाग सकते हैं। क्या पहले तो ये बताइए कि इस बारे में कोई ऐसा अपडेट कि आरोपी भाग गए या नहीं भागे? कोई अपडेट नहीं, अपडेट कोई नहीं है चिराग जी, लेकिन मतलब एक स्पेकुलेशन ही लगा सकते हैं कि माइट भी, क्योंकि अगर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वेल ट्रेंड है तो शायद ये जंगल में छुप के कहीं दूर दराज तो भाग चुके होंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम है, या तो किसी जगह हिडन बैठे हैं जब तक इन्हें कोई सर्च नहीं कर पा रहा है। सामने आ रहा था प्रवेश जिसमें एक ओवरग्राउंड वर्कर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इम्तियाज उसका नाम है। और ये कहा जा रहा है कि वो आतंकियों की मदद कर रहा था और उसका कूदते हुए वीडियो दिखाया गया और उसके परिवार का कहना है कि ये शख्स को कस्टडी डेथ हुई है, यानी कि इसको मजबूर किया गया है। इस तरह की बातें कर रहे हैं, हालांकि बाद में उसकी मौत हो गई। नहीं, ये तो हर आतंकी के परिवार ऐसे ही कहते हैं। जब भी एनकाउंटर से ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है तो आतंकियों के फेवर में भी बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, इसीलिए तो सिचुएशन खराब होता है। ओवरग्राउंड वर्कर है कहाँ के? आदिल कहाँ का था? आदिल था तो यहीं का, वो बाद में पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आता है, तो वो तो बाद में तो वो अपना विक्टिम कार्ड खेलते ही हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी कस्टडी में डेथ हुआ है और सेना ठीक नहीं करी। तो ये तो बहाने हैं, आतंकियों के बहाने। और जो परिवार उन्हें सपोर्ट कर रहा है उन्हें भी सोचना चाहिए कि आप आतंकी को सपोर्ट कर रहे हो। आपको तो मैंने देखा कि आदिल की माँ ने कहा था कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको फांसी पे चढ़ा देना। हाँ, अगर दोषी नहीं है तो उसे कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए, अगर दोषी है तो उसे फांसी पे चढ़ा देना। तो ऐसे परिवार होने चाहिए कि आतंक आपके घर में अगर कोई आतंक। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें निकल कर आई प्रवेश, वो यही ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि 100 से ज़्यादा डिटेन किए और ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये लोग जंगल में जाकर उनकी मदद करते हैं। आप तो हैरान हो जाओगे, 70 से ज़्यादा अरेस्टिंग है, 3000 से ज़्यादा हिरासत में लिए गए हैं। और सोचिए, और सबसे पूछताछ चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम भी है ना, एक ही एरिया से सब आ रहे हैं ना चिराग जी। दक्षिण कश्मीर से आ रहे हैं और उसमें भी कौन कौन सा, अनंतनाग, कुलगाम, पहलगाम, पुलवामा, सोफियान, ये इन्हीं सब इलाकों से आ रहे हैं। तो क्या अभी भी यहाँ के लोग में वो, मतलब बड़ा फ्रैंकली कहना पड़ेगा कि अगर वहाँ के लोग अभी भी नहीं सपोर्ट, अगर सपोर्ट नहीं करते भारतीय सेना को और भारतीय सरकार पे पूरा भरोसा नहीं दिखाते, तो उन्हें देखो सिचुएशन किसके लिए ख़राब हो रही है? हमारे लिए हो रही है। हम दिल्ली में बैठे, हमारे लिए सिचुएशन ख़राब है। सिचुएशन किसकी ख़राब है? कश्मीरियों की ख़राब है। अब उनका बिजनेस रुक गया है, उनके लिए उनका सब चीज़ रुक गया, उनका आर्थिक संकट उन पर आ जाएगा, सब चीज़। तो प्रॉब्लम तो उनकी हो रही है। तो लोगों को डिसाइड करना है, आसपास बैठ के खुद डिसाइड करना है कि भाई हमारे आस पड़ोस में कोई संदिग्ध लग रहा है
ये लग रहा है तो उसे समझाओ। आर्मी हमेशा नहीं, आर्मी बहुत बार मौका देती है, बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ के लाती है और चिराग जी उन्हें सुधारती भी है, उन्हें सुधार के उनके परिवार को वापस करती है। ऐसा नहीं है कि सीधा अरेस्ट कर लेती है और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन। बहुत आर्मी ने अभी तक, भारतीय सेना ने इतने नौजवानों को किसी को सरकारी नौकरी दे दी, किसी को सेना में भर्ती कर लिया, तो बहुत सारे लोगों को सुधार और सुधार का मौका भी देती है। ऐसा नहीं, कोई बहुत बार होता है कि कोई चला जाता है भूले भटके, किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया तो चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लेकिन तीसरे पॉइंट पे आते हैं चिराग जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नदी तो बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की हालत जो बता रही है कि मतलब इंटरनेशनली वो गिड़गिड़ा रहा है। यूएन भी चला गया, वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक यूज़ कर रहा है, टर्की से बात कर रहा है और भारत को बार बार वो। इन सबके बीच में एक चीज़ तो है ना, वो सब कुछ कर रहा है लेकिन आतंकवाद भी फैला रहा है, वहाँ भी नहीं रुक रहा है। या तो वहाँ रुक जाए, या उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं देश वो मान जाए, या वो उसका हिडन एजेंडा क्लियर हो जाए। कुछ भी करे, आप ये सोचिए प्रवेश, सच्चाई तो यही है ना कि आतंकवाद भी फैल ही रहा है। उसकी आतंकवाद तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना। आप चिराग जी, मैंने बताया था 70 से ज़्यादा एक्टिव ग्रुप पाकिस्तान, ये कहा जाए रस्सी जल के बल नहीं है। और पाकिस्तान में हर एक चीज़ के लिए अलग ग्रुप है। वहाँ खुद के उसमें ही फाइट चल रही है उनकी, मुस्लिम में फाइट चल रही है। वहाँ एक इशू को लेके अलग अलग ग्रुप हैं। वहाँ भारत में बलूचिस्तान के लिए अलग से। और सोचिए, देखिए हमारे यहाँ देखिए हर देश की एक एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी। वहाँ की है आईएसआई का काम क्या है? इंटेलिजेंस का काम नहीं, वहाँ का काम है कैसे भी भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना है, आतंकवादियों को सपोर्ट करना है, आतंकवादियों को जो ज़रूरत लगे वो करना है, और आतंकवादियों को पाल के भारत जैसे देश में जाकर हमला, अस्थिरता फैलानी, और ये काम है। इंटेलिजेंस का काम होता है, आप इंटेलिजेंस गैदर करो और अपने देश को बताओ, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करो। उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे तो आतंकवादियों ने देश चला रखा है। आपको देखो, मेजर जनरल्स को इतनी पावर है, आर्मी जनरल्स को इतनी पावर है। सवाल ये भी तो है ना प्रवेश, ये सब कुछ होते हुए भी अटैक तो कर देते हैं ना वो, और हम कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है वो ठीक है कि हम कूटनीतिक फैसले भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और सख्त फैसले लिए इस बार भारत सरकार ने। आप सोचिए, वीज़ा सस्पेंड करना, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना, नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करना, नदी का पानी रोक देना, इसके अलावा एयर स्पेस बंद कर देना, ये तो सारे ऐसे इकोनॉमिक फैसले हैं जो जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा फैसला जो है ना, सबसे बड़ा फैसला वो नदी वाला ही है, जो नदी के पानी को जो रोकने वाला, वो सबसे बड़ा फैसला है, सिंधु रिवर वाला। क्योंकि बाकी सब जो फैसले हैं ना, ठीक है, वो सब बहुत बार हो चुका है, हमें भी पता है प्रैक्टिकली कि वो उतना वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन नदी वाला बहुत वर्कआउट करेगा। अब क्या होगा, तिलमिलाएगा। मैं बताता हूँ ना क्या होगा सिचुएशन। अब पाकिस्तान तिलमिलाएगा। पाकिस्तान ने ज़रा सी भी गलती की, भारत उस गलती का ऐसा जवाब देगा कि ज़िंदगी भर ये पाकिस्तान की आखिरी लड़ाई होगी अगर पाकिस्तान ने हल्की सी भी गलती की। और पाकिस्तान बोल भी रहा है, अगर आपने बंद करने के डैम की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और हम उसे युद्ध मानेंगे। तो मान लो, युद्ध करके देख लो। भारत पहला मिसाइल तो नहीं दागेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी मैं तो अभी भी कई जगह पढ़ रहा था कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज भी राजनाथ सिंह ने कहा कि आपकी अपेक्षा से बड़ा हमला होगा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई आपने कहा था हमला होगा, क्या हुआ? आप ये तो गीदड़ थे, ये सब तो गीदड़ भपकी वाले लोग थे, छुप के वार करते, छुप के निर्दोष को मारते। तो जब भारत मारेगा तो शेर जैसा मारेगा, और शेर मारेगा तो धाड़ के मारेगा और बड़ा हमला करेगा। तो हमें भी पता है और सबको पता है कि जो स्ट्राइक होगा, पहला मकसद देखो क्या है चिराग जी, पहला मकसद है कि वो जो आतंकी है ना, उनको कैसे भी ढूंढ के उनका इलाज करना है। हाँ, बाद में सेकंड नंबर पाकिस्तान का इलाज करना है। और लेकिन मेरी कई लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि भारत पहले इंटरनेशनल फोरम पर ये स्टैब्लिश करेगा कि देखिए हमें सबूत मिल गए, अभी जैसे ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हमें सबूत मिल गए, पुख्ता सबूत, अब हम अटैक करेंगे, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर ये ना हो कि भारत ने बिना सबूतों के अटैक कर दिया, बिना जाने या कि उसके पास तो नहीं, और ज़रूरी भी है क्योंकि ये मैटर तुरंत जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या आपके पास क्या है। और देखिए, हमारे पास तो लंबी लिस्ट है। अगर भारत को सिर्फ वो बनाना है, मतलब एक एविडेंस, हाँ, डोजियर बनाना है, तो हमारे पास तो कसाब के केस से लेके बहुत कुछ है। बहुत बार पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया। आपको हैरानी होगी कि 7,000 से ज़्यादा तो कश्मीर में इन्होंने पिछले 10 साल में, जब 2014 से पहले इतना 7,000 से ज़्यादा अटैक्स हुए थे, तो कितना बड़ा नंबर से। अच्छा चिराग जी, बार बार ना एक चीज़ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में देखा कि वहाँ लोगों ने लिख रहे हैं उसमें कि सरकार की गलती है और वहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी की गलती है। फिर कुछ लोगों ने लिखा कि पुलिस क्या कर रही थी, आर्मी क्या कर रही थी। बहुत बार ऐसा होता है कि यूएसए इतना वेल ट्रेंड कंट्री है,
मतलब बहुत उसका इन्वेस्टिगेशन, इजराइल मोसाद उनका बहुत अच्छा एजेंसी है, लेकिन वहाँ भी हमले हो जाते हैं क्योंकि हमला करने वाला जो होता है ना वो उस स्ट्रैटेजी से आता है मरो या मारो। वैसे टाइम में बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन होता है कि आप उस हमले को रोक लो। इंटेलिजेंस होती है, देखिए इंटेलिजेंस कैसे आते हैं, बहुत मैंने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि कश्मीर में हमला हो सकता है। ऐसे इंटेलिजेंस हर महीने आती है। नहीं, इससे तो कोई, ये तो वेग इंटेलिजेंस हो गया ये ना, वेग इंटेलिजेंस प्रॉपर इंटेलिजेंस की, भाई इस इस पर्टिकुलर डेट को ऐसे इंटेलिजेंस आते रहते हैं कि दिल्ली में हो जाएगा। तो उस हर इंटेलिजेंस पे ऐसा नहीं काम भी करते, लेकिन नेक्सस ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, जो कि बहुत ही, अब आप सोचो हाईली ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स को भेज रहे हो आतंकवादी बना के, मतलब जो मूसा है वो छोटा मोटा आतंकी थोड़ी ना है, वो तो एसएसडी का कमांडो है चिराग जी। आप मतलब सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है, अगर एसएसडी के कमांडो जैसे लोग आतंकी बनेंगे तो उनको पकड़ना तो मुश्किल आएगा ही। हाँ, उनकी कोई तारीफ नहीं हो रही है, लेकिन जो हाईली ट्रेंड मतलब 20-20 साल जो ट्रेनिंग करके आतंकी बनेगा तो वो कैसा आतंकी होगा, उससे तो मुश्किलात आएंगी पकड़ने में। अब यही सेम चीज़ था, अब ये आदिल के साथ भी यही था। आदिल भी उसी ट्रेनिंग कैंप में का हिस्सा था, मूसा के अंदर उसने ट्रेनिंग ली थी, बाकी लोग भी जो 3 थे। अब उनके लिए जंगल में सरवाइव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ के ही कमांडो सरवाइव कर सकते हैं 1-1 महीना बिना किसी फूड, बिना किसी चीज़ के। उन्हें पता है जंगल में कैसे सरवाइव करना है, हमने उनकी पूरी ट्रेनिंग्स देखी है, सब कुछ देखा है। तो ये कहना अभी हाल फिलहाल में कि हमारी एजेंसीज पकड़ नहीं पा रही, आप समझिए दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। हाँ, उनका स्केप प्लान रेडी था, उनके पास ग्राउंड्स पर लोग थे जो उनकी मदद कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो इसलिए पकड़ा भी रहे। और जो गद्दार लोग हैं उनका तो अच्छा इलाज कर रही है सरकार। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में अच्छा इलाज होगा, जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, और हमें भारत सरकार पर पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी, आरोपियों को चने चबा देगी और ये बता देगी कि भारत किसी से पीछे नहीं है। हालांकि देश के रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि उम्मीद से ज़्यादा काम होगा, आप घबराइए मत। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और क्या एयर स्ट्राइक होगी या कुछ और होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा जवाब मिलेगा जिसका पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।